हेलो दोस्तों, मैं सीए कमल किशोर। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। तो रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। और अगर नॉन वीडियो यूजफुल रहे आप लोगों के लिए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके हैं दोस्तों, एक तो डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और इनडायरेक्ट क्या होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए और उसके क्या फायदे हैं, उसके क्या नुकसान है, इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे शेयर मार्केट में इनडायरेक्ट तरीका कौन सा है। शेयर मार्केट में इनडायरेक्ट तरीका है कि म्यूचुअल फंड के से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड वाले को पैसे दीजिए, वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। डायरेक्ट में क्या होता है कि आपको जितने भी शेयर मार्केट में कंपनियां हैं, आपको जिसमें इन्वेस्टमेंट करना है उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये है इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी का बैलेंस शीट एनालिसिस करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस करना पड़ेगा लास्ट 2-3 ईयर, उसके मैनेजमेंट के बारे में देखना पड़ेगा, उसके पास क्या क्या ऑफर है वो भी देखना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीजें आपको खुद ही जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी, खुद ही सर्च करना पड़ेगा, खुद ही देखना पड़ेगा। या तो आप किसी के वीडियो देखिए, किसी के साइट पे जाके देखिए, किसी का ब्लॉग रीड करिए, किसी का जो जहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले वो आपको रीड करना पड़ेगा, उस कंपनी के बारे में पूरा रिसर्च करना पड़ेगा ताकि आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सके और आपका जो पैसा है अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन दे सके, अच्छे से आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सके। और दूसरा तरीका है कि आप जो इनडायरेक्ट तरीके में आप म्यूचुअल फंड वालों को पैसे दे दें, म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करे। इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें कि बहुत पढ़े लिखे आदमी, बड़े बड़े आदमी होते हैं जो जिसके पास अच्छा नॉलेज होता है, एनालिटिकल स्किल होता है। आपके ब्याह पे कंपनी, बहुत सारी कंपनियों का और एनालिसिस करते रहते हैं, किस कंपनी में क्या चल रहा है, उसका क्या मैनेजमेंट है, उसका क्या बैलेंस शीट क्या है रहा है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या रहा है, क्या लास्ट 2-3 ईयर का परफॉर्मेंस है। जो भी आपको आपको डायरेक्ट में रिसर्च करना होता है वो आपके ब्याह पे यहाँ करते हैं और खुद ही आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। बस उसका थोड़ा सा एक आधा परसेंट अपना कमीशन लेते हैं ईयरली। या जो भी है वो आप उनका चार्जेस रहता है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इनडायरेक्ट मेथड में। क्योंकि डायरेक्ट मेथड में आपको खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा, आपको इसके लिए टाइम चाहिए। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास अगर आपको एनालिसिस करने आता है तो म्यूचुअल फंड की बजाय आप डायरेक्ट मेथड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको एनालिसिस करने नहीं आ रहा है, आपको आप बिगिनर हैं, तो आप प्रेफर करिए कि म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट किया जाए। सेकंड बेनिफिट ये होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का कि आप एक एसआईपी बना सकते हैं। जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए, लम्स में इन्वेस्टमेंट करिए, किसी भी कंपनी को एनालिसिस करिएगा, उस पर अच्छा टाइम स्पेंड करिए, तो छोटा मोटा तो अमाउंट के लिए आप इन्वेस्ट नहीं करिएगा। जैसे आपको 10,000 या 5,000 इन्वेस्टमेंट करना है, मंथली इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि आप 2 घंटे 4 घंटे किसी एक कंपनी के ऊपर नहीं दीजिएगा। वो भी अगर किसी कंपनी को आप एनालिसिस कर रहे हैं, 2 घंटे 4 घंटे आपने टाइम दिया, उसके बावजूद अगर वो कंपनी आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आपको दूसरी कंपनी को फिर टाइम देना पड़ेगा। फिर अगर वो भी अच्छा नहीं लगेगा, उसके आगे भी आपको उतना ही टाइम देके पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा ताकि आपका फंड जो है, आपका पैसा जो है अच्छा ग्रो कर सके, अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन दे सके आपको। अगर वही उसके विपरीत क्या है, म्यूचुअल फंड में आपको कोई कुछ काम नहीं करना, बस म्यूचुअल फंड को देखना है कि म्यूचुअल फंड का लास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है अभी तक और आगे क्या आपको गेन दे सकता है। तो बस इतना सा एनालिसिस करके उस म्यूचुअल फंड वाले को आप पैसा दे दीजिए, वो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करते रहेगा। आप यहाँ पे एसआईपी बांध सकते हैं, मंथली इन्वेस्ट सिस्टमेटिक मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि 5,000 रुपए हर महीने या 500 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी कि 500 रुपए हर महीने आप जमा करते रहिए किसी म्यूचुअल फंड में, वो आपके भी आप पे कहीं कंपनी में आप वो इन्वेस्टमेंट करते रहेगा। अब अगर आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको शेयर मिलता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको यूनिट मिलता है म्यूचुअल फंड का, यहाँ पे यूनिट कहा जाता है, यहाँ पे शेयर कहा जाता है। तो ऑलमोस्ट सब यहाँ पे भी दो तरीके बहुत सारे फंड होते हैं म्यूचुअल फंड के, आपको जो सूट करता है आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको ऑप्शन रहता है डेब्ट में करना चाहते हैं, इक्विटी में करना चाहते हैं, हाइब्रिड फंड में करना चाहते हैं, स्मॉल कैप में करना चाहते हैं। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ भी है, आपको शेयर मार्केट में मिलेगा बहुत सारे ऑप्शन। शेयर मार्केट में भी आप लार्ज कैप कंपनी में कर सकते हैं, मीडियम
कैप में कर सकते हैं, स्मॉल कैप में कर सकते हैं, किस आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको इन सब के लिए आपको बहुत सारे नॉलेज चाहिए कि क्या होता है स्मॉल कैप, क्या होता है, तो उसमें कौन सी कंपनी आती है, उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, वो सबका अपना अपना रिस्क है, सबका अपना अपना रिवॉर्ड है। अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए शेयर मार्केट में, अगर डायरेक्टली आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। और म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको बहुत कम नॉलेज चाहिए होगा, और सिर्फ म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई अच्छा सा म्यूचुअल फंड देख के उसमें आप मंथली या फिर लमसम कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यूजफुल लगे ये नॉलेज तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करके इसको बेल आइकन को जरूर वो कर दीजिए।